गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा रिसोर्स, मीनिंग, क्लासिफिकेशन, नेचुरल वेजिटेशन, इट्स टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि संसाधन क्या होते हैं, उसका मीनिंग क्या है, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में यानी कि वर्गीकरण के बारे में, और प्राकृतिक जो वनस्पति है उसके टाइप्स और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये जो चैप्टर है वो बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट जो साइंस है उनका जो चैप्टर 3 जो है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ में ये जो बीए फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं उन सभी के लिए भी ये इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वहाँ पर भी उनके क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स एक चैप्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि रिसोर्स क्या है और उसको कैसे हम क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज। द नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच इज प्रोवाइडेड बाय द नेचर फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रकृति ने जो हमें संसाधन दिए हैं, जो बिल्कुल फ्री, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्रोवाइड करवाए हैं, उन्हीं को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि जो हवा है, मिट्टी है, पानी है, ये नेचर ने हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, और इस प्रकार के रिसोर्स को हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। द वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेज इज फर्स्ट यूज बाय E.F. शुमाकर इन 1980। यानी कि जो नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक जो संसाधन है, इसको सबसे पहले, इस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो शुमाकर ने किया था। कब? 1980s के अंदर। तो रिसोर्सेज इन एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड और डिजायर्स इज कॉल्ड द रिसोर्स। ये जेम्स फिशर ने इसकी एक डेफिनेशन दी है कि रिसोर्स यानी कि संसाधन, संसाधन वो कोई भी वस्तु या कोई भी चीज हो सकती है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यानी कि विच सेटिस्फाइड द नीड्स और डिजायर। मान लीजिए हम मोबाइल का यूज करें हैं या किसी भी चीज का यूज करें हैं, जो चीज हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, हमारी आवश्यकताओं की जो पूर्ति करता है, उसी को हम बोलते हैं रिसोर्स, संसाधन। Meanings: the nature provide a lot of resources like water, air, land, soil, animals, etc. All are these are considered as natural resources। यानी कि प्रकृति ने जो हमें हवा, पानी, मिट्टी, भूमि और पशु जो दिए हैं, इन सब को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें ये प्रोवाइड करवाए हैं। डेफिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों की जो परिभाषा की यदि हम बात करें तो ए रिसोर्स और ए नेचुरल रिसोर्स इज एनीथिंग दैट पीपल कैन यूज विच कम्स फ्रॉम द नेचर। यानी कि प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होता है जो हम लोग यूज करते हैं, जो हमें प्रकृति ने दिया है या प्रकृति से जो हमें प्राप्त हुआ है। तो पीपल डू नॉट मेक नेचुरल रिसोर्स बट गैदर फ्रॉम द अर्थ। हम नेचुरल रिसोर्स नहीं बना सकते, प्राकृतिक संसाधन नहीं बना सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, हम उनको गैदर कर सकते हैं, हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ से? पृथ्वी से, यानी कि अर्थ से। तो जितने भी जो रिसोर्स है वो हमें पृथ्वी के ऊपर अवेलेबल होते हैं और वहीं से हम उन चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर द एयर, वाटर, वुड, ऑयल, विंड एनर्जी, आयरन एंड कोल। ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज है वो नेचर ने हमें प्रोवाइड करे हैं। हम अपने तकनीकी के प्रयोग के द्वारा उनको यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी जो रिसोर्स होता है, रिसोर्स के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक होता है इसके अंदर हमारा होता है मेन, ठीक है, मेन, और यानी कि मेन, इसके बाद में हमारा दूसरा होता है इसमें नेचर, नेचर, नेचर यानी कि क्योंकि नेचर हमें जो रिसोर्स देते हैं, ठीक है, नेचर, और इसके बाद में एक हमारे पास होती है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी। तो कोई भी रिसोर्स है वो मेन, नेचर और टेक्नोलॉजी के इंटरेक्शन से बनता है और तब जाकर वो रिसोर्स कहलाता है। यानी कि नेचर ने हमें प्लेटफॉर्म दिया है, नेचर ने हमें कुछ रॉ मटेरियल दिया है, ह्यूमन अपनी नॉलेज के द्वारा और टेक्नोलॉजी की मदद से उनको कन्वर्ट करता है किसके अंदर? रिसोर्सेज के अंदर। तो मेन, नेचर एंड टेक्नोलॉजी मेक द रिसोर्सेज, बट ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज इज प्रोवाइडेड बाय द नेचर्स।
नेक्स्ट हमारे इसके अंदर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि संसाधनों का यदि हम वर्गीकरण की बात करें, उनको क्लासिफाई करने की बात करें, तो किन किन आधारों पर हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, किन किन बेसिस के ऊपर उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूस यूज, यानी कि उपयोग की निरंतरता के आधार पर यदि हम बात करें कि हम जो नेचुरल रिसोर्स जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम प्रयोग कर रहे हैं, उसको उसके यानी कि हम कितने लंबे समय तक, कितने लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं, उसके आधार पर यदि हम बात करें तो रिसोर्स कैन बी रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल और साइक्लिक। यानी कि इस प्रकार के रिसोर्स यानी कि जो हम यूज करें उनको तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, जिसको हम नवीकरण योग्य और नवीकरण अयोग्य और जिसको हम चक्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। तो पहला हमारे पास क्लासिफिकेशन ये रहा, हम आगे इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारे पास इसमें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब उनकी उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर यदि हम बात करें तो दे आर बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्स, यानी कि जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। मैं आपको बता दूं बायोटिक रिसोर्स कौन से होते हैं। तो बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्स विच हैव लाइफ, जिसके अंदर जीवन पाया जाता है। जैविक यानी कि जैसे कि हमारे पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, एनिमल्स है, ये सारे के सारे हमारे लिए बायोटिक रिसोर्स है। एबायोटिक रिसोर्स आर दोज रिसोर्स विच डू नॉट हैव लाइफ, जिसके अंदर जीवन नहीं पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारी एयर है, वाटर है, लैंड्स है, सॉइल्स है, ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो एबायोटिक रिसोर्स के एग्जाम्पल आते हैं। उसके बाद में हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द एम, यानी कि उद्देश्य के आधार पर, यानी कि किस पर्पस के लिए हम उनका यूज करें हैं, तो उसके लिए हम यदि हम बात करें तो यहाँ उद्देश्य के आधार पर बहुत सारे एम हो सकते हैं। उसमें पहला हमारा एनर्जी रिसोर्स है रॉ मटेरियल के रूप में, और एडिबल आइटम यानी कि खाद्य पदार्थ की यदि हम बात करें तो यानी कि ऊर्जा संसाधन कच्चे माल के रूप में और खाद्य पदार्थ के रूप में। और फोर्थ कैटेगरी का हमारे पास जो रिसोर्स आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप मतलब जो स्वामित्व के आधार पर, जैसे कि किसी का वो पर्सनल यानी कि प्राइवेट भी हो सकता है, वो नेशनल हो सकता है, राष्ट्रीय हो सकता है, या वो इंटरनेशनल हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय हो सकता है। तो इस चार आधार पर हम नेचुरल रिसोर्स को क्लासीफाई करते हैं। इसके अंदर जो हमने पहला डिस्कस किया था, इसमें हमने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल और साइक्लिक। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जिनको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, लंबे समय तक उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो एयर है, वाटर है या सोलर एनर्जी है, ये हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जांपल, सॉरी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज के एग्जांपल आते हैं। दूसरे हमारे पास आते हैं नॉन रिन्यूएबल और एंडिंग, यानी कि जो खत्म हो सकते हैं भविष्य के अंदर, यदि इस प्रकार से यदि उनको रैपिड गति से यदि हम उनका यूज करते हैं तो नियर फ्यूचर्स दे कैन बी एग्जॉस्टेड और एंड, लाइक कोल है, कोयला है, और इसी प्रकार से हमारा नेचुरल जो ऑयल है, ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज है, जितने भी जो मिनरल रिसोर्सेज है जो माइनिंग के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, वो एक समय के अंदर फिनिश हो जाएंगे। इन कमिंग फ्यूचर दे विल बी फिनिश और एग्जॉस्टेड। वंस दे आर एग्जॉस्टेड वी कैन नॉट रीबिल्ड और रीजनरेट देम एट एनी कॉस्ट। सेकेंड इज थर्ड इज साइक्लिक रिसोर्स, साइक्लिक यानी कि चक्रीय संसाधन जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि वाटर है, ठीक है, और इसी प्रकार से जो आयरन ओर है यानी कि जो स्क्रैप्स जो है हमारा, उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के रिसोर्स को हम साइक्लिक रिसोर्स के अंदर काउंट करते हैं। बायोटिक एबायोटिक हमने डिस्कस किया था। अब हम इसमें बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम, यानी कि पर्पस के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। जैसे एनर्जी रिसोर्स हम बात करें तो एनर्जी रिसोर्स के अंदर फिर हमारे अलग अलग प्रकार के एनर्जी रिसोर्सेज आते हैं जिसमें हमारा सबसे पहले इसके अंदर आता है, जैसे कि एक तो फायर वुड होती है, ठीक है, वुड है, कोकिंग कोल है या मिनरल्स ऑयल है, और अनएंडिंग यानी कि कुछ ऐसे रिसोर्स है जिनको हम मतलब जिसको बोलते हैं कि कन्वेक्शनल एंड नॉन कन्वेक्शनल, या जिसको हम एग्जॉस्टेड एंड नॉन एग्जॉस्टिक, यानी कि जो समाप्त होने योग्य और समाप्त नहीं होने योग्य। तो जो कभी खत्म नहीं होंगे उसमें हमारे पास है एयर, वाटर और विंड, क्योंकि ये जब तक जो हमारा सनलाइट या हमारी जो अर्थ रहेगी तब तक हमें ये रिसोर्स मिलते रहेंगे। और कोयला, पेट्रोलियम ये है एक समय के अंदर खत्म हो जाएंगे, तो इनको एंडिंग और ये अनएंडिंग। इसके बाद में दूसरा हमारे पास में आता है ये जो रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की यदि हम बात करें तो रॉ मटेरियल में भी बहुत सारे रिसोर्सेज आते हैं, जिसके अंदर जो मिनरल्स
जितने भी मिनरल्स हैं उनको रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं हम। वेजिटेशन है, वेजिटेशन नेचुरल वेजिटेशन, और इसके साथ साथ में हम एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है वो उगाते हैं, या जो खेती बाड़ी हम करते हैं वो सारे के सारे हमारे इसमें आते हैं। The other kind of raw materials are the animals raw material which is used by the human beings, and in the factory also. Animals and living beings, aquatic and domestic animals are also a source of raw materials. The other resource are the edible item which can be consumed by the humans or by animals, like minerals as a salt के रूप में, एंड वेजिटेशन जैसे कि रूट है, फूड ग्रेन, वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स एंड लिविंग बींग्स। तो ये ऐसे रिसोर्सेज है जिनका हम यूज़ करते हैं। फिर से हम यहाँ देख सकते हैं टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसको अभी हम थोड़ा प्रीसाइज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर यदि हम बात करें तो हमारे पास है बायोटिक रिसोर्स यानी कि जैविक, और एबायोटिक मतलब अजैविक। तो बायोटिक के अंदर हमारे पास वाइल्ड लाइफ है, फॉसिल फ्यूल्स है, लाइक कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारे के सारे हमारे पास है बायोटिक रिसोर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर है एबायोटिक रिसोर्स, लाइक गोल्ड है, आयरन ओर है, कॉपर है, सिल्वर है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ एबायोटिक रिसोर्स विच कैन बी कंज्यूम एंड कैन बी एग्जॉस्टेड इन द नियर फ्यूचर। फिर हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द अबेंडेंस एंड अवेबिलिटी, यानी कि उपलब्धता के आधार पर यदि हम बात करें, ठीक है, किस प्रकार से हम उनका यूज़ कर रहे हैं। तो एक तो इसमें एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जो मतलब समाप्त होने योग्य है, ठीक है, और इन एग्जॉस्टिबल जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। एग्जॉस्टिबल की यदि हम बात करें तो कोयला है, पेट्रोलियम है, मिनरल्स या रॉक्स है, जितने ये सारे के सारे रिसोर्स है जो माइनिंग से हमें प्राप्त होते हैं, दे ऑल आर एग्जॉस्टिबल। इन एग्जॉस्टिबल्स यदि हम बात करें तो सोलर एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होगी, एटॉमिक एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज है। हमने इसको चैप्टर सेकंड के अंदर डिस्कस किया था। आप इसमें मेरी जो वीडियो है एक एनर्जी रिसोर्स उसमें देख सकते हैं। उसके बाद में हमारा इसमें ऑन द बेसिस ऑफ द रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबिलिटी का मतलब उनको हम कितना रिन्यू कर सकते हैं, बार बार प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इस आधार पर रिन्यूएबल, ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल, यानी कि हम उसको रिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सनलाइट, एयर एंड वाइल्ड लाइफ, ये एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल की तरह ही हमारे हैं। नॉन रिन्यूएबल में फॉसिल फ्यूल्स एंड यूरेनियम। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ द रिसाइकलेबिलिटी, रिसाइकल मतलब उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बार बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो पहला रिसाइकलेबल रिसोर्सेज जैसे कि ओर ऑफ एल्यूमिनियम्स, कॉपर्स, मिनरल्स इन नेचुरल फॉर्म्स, यानी कि ऐसे संसाधन है जिनको हम क्या है रिसाइकल कर सकते हैं। एक बार यूज होने के बाद में दोबारा हम इसको जो स्क्रैप्स होता है उसको यूज कर सकते हैं। नॉन रिसाइकल के लिए बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स एंड यूरेनियम, जितने भी हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो हमें माइनिंग से प्राप्त होते हैं, उनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, तो वो सारे के सारे हमारे नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्स के अंदर आते हैं।